श्री तुलसीदास जी राम जी के भक्त हैं। एक बार मथुरा गए, मथुरा से श्रीधाम वृंदावन, तो वृंदावन में श्री तुलसी राम दर्शन स्थल अभी भी इस नाम से एक प्रसिद्ध स्थान है, वहां जाकर ठहरे। ज्ञान गुदड़ी में स्थान है। उस मंदिर के महंत थे श्री परशुराम दास जी महाराज। श्री तुलसीदास जी उन्हीं के पास जाकर ठहरे। रात्रि विश्राम हुआ, सवेरे मंदिर के पट खुले, पूजा आरती हुई, सभी ने दंडवत किया। श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी भगवान श्री कृष्ण को दंडवत किया। तो परशुराम जी उनके मित्र थे, विनोद करते हुए बोले, अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोय, और परशुराम पर इष्ट को नवे सो उचित न होए। आप तो राम जी के भक्त हैं, कृष्ण जी को प्रणाम कर रहे हैं। यह परशुराम जी ने कहा। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि हम तो श्री कृष्ण भगवान में राम जी को ही देखकर प्रणाम कर रहे हैं। तो कहा कि नहीं, राम जी को ही प्रणाम करना चाहिए। तब श्री तुलसीदास जी ने प्रार्थना की, कहा कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक नबत है, धनुष बाण लेहो हाथ। तब भगवान श्री कृष्ण ने भक्त की भावना के अनुसार कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन को साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। श्री राम जी धनुष बाण लेकर प्रकट हो गए। अनन्यता का यही अर्थ। श्रीधाम वृंदावन में एक अनन्य गोस्वामी जी थे, बहुत बड़े पद पर, बड़ी प्रतिष्ठा। पालकी में उनकी सवारी निकली, आगे आगे सेवक जा रहे थे, एक तरफ हटो एक तरफ हटो, अनन्य गोस्वामी की सवारी आ रही, अनन्य गोस्वामी आ रहे, अनन्य। एक मस्त मत वाला रास्ते में खड़ा, वो नहीं हटा। लोगों ने कहा, अरे हटो हटो, अनन्य गोस्वामी आ रहे हैं। कहने लगा कि उनसे कह दो फनन्य खड़े। अनन्य आ रहे हैं तो फनन्य खड़े। अब वो हटे ही नहीं। तब गोस्वामी जी अपनी पालकी लेकर पधारे और स्वयं उससे पूछा, भैया तुम फनन्य कैसे? ये नाम तो हमने सुना ही नहीं आज तक। उस व्यक्ति ने कहा कि तुम अनन्य कैसे? उसने कहा कि हम श्री कृष्ण के अतिरिक्त, अनन्य गोस्वामी जी ने कहा कि हम श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को देखते नहीं, श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं देखते। उस व्यक्ति ने कहा कि हम फनन्य ऐसे कि आप तो श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं देखते, पर अन्य को स्वीकार तो करते हो कि श्री कृष्ण के अलावा अन्य हैं, पर हम नहीं देखेंगे। हाँ, तो तुम फनन्य कैसे? उन्होंने कहा कि हम तो श्री कृष्ण के अलावा कोई अन्य है ऐसा स्वीकार ही नहीं करते। और सचमुच अनन्यता तो यही है। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। हमारा इन दोनों से नाता है। अच्छा, दोनों से नाता कैसा? का रिश्तेदारी तो 2 जगह हो ही सकती, 4 जगह हो सकती, 10 जगह हो सकती है। तो नाता कैसा? का दास रघुनाथ का, राम जी का मैं दास हूं और श्री कृष्ण का मित्र हूं। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, और सुख लिया श्री अवध और ब्रजवास का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। मैथिली ने कभी मोदक दिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया, मातु सत्कार में नित्य होकर मगन, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। खूब पाई प्रसादी है रघुराज की, खूब जूठन मिली यार ब्रजराज की, भोग मोहन छका दूध माखन चखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। एक तरफ द्वार ड्योढ़ी का दरबान हूं, एक तरफ यार मोहन के दरमियान हूं, घर रखाता हुआ जर लुटाता हुआ, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। खूब पाई प्रसादी है रघुराज की,
खूब जूठनी मिली यार ब्रजराज की, भोग मोहन छका, दूध माखन चखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। किसी ने कहा इधर उधर रहना ठीक नहीं, एक तरफ रहो। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, इस जमाने में ऐसे बहुत लोग हैं जो न इधर के रहे न उधर के रहे। इस जमाने में ऐसे बहुत लोग हैं जो न इधर के रहे न उधर के रहे, और बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। ये अनन्यता है। हाँ, किसी के श्री कृष्ण भगवान इष्ट हैं, किसी के राम जी इष्ट हैं, और अपने अपने इष्ट की भावना में सब रहते हैं। एक बार श्री तुलसीदास जी और सूरदास जी साथ साथ बैठे दिल्ली में, जमुना किनारे सत्संग हो रहा। बादशाह का हाथी बिगड़ गया। सेवकों ने घोषणा की, जो जहां हो सुरक्षित स्थान पर चले जाओ, बादशाह का हाथी बिगड़ गया है, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है। सूरदास जी ने सुना, अपना एक तारा उठाया और गोविंद भगवान को, हम तो जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा, आप कहां जा रहे हैं? क्या भगवान पे भरोसा नहीं है? सूरदास जी बोले, सुनो, तुम्हारे भगवान धनुष्वाणधारी हैं और हमारे भगवान छोटे से, वे तो हाथी को देखकर ही डर जाएंगे। इसलिए भैया हम तो अपने छोटे से कन्हैया को लेकर जा रहे हैं। मिश्री सो मिछरी कहे, कहे छीर सो चीर, छोटो सो सुतनंद को हरे हमारी पीर। तो हम तो भैया इन्हें लेकर जा रहे हैं और तुम्हारे धनुष्वाणधारी राम है, तुम बैठे रहो। तुलसीदास जी ने कहा, अगर यही बात है तो हम बैठे हैं। तुलसीदास जी राम जी के भरोसे बैठे रहे। सूरदास जी श्री कृष्ण को लेकर चले गए। अब भगवान का भरोसा तो दोनों को है, लेकिन अपने अपने इष्ट के स्वरूप के अनुसार ही तो व्यवहार करेंगे। तो सूरदास जी चले गए, तुलसीदास जी बैठे रहे। अदृश्य दिशा से हाथी के मस्तक पर बाण आकर लगा और हाथी मूर्छित होकर गिर गया। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुणं। चंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुणं। श्री राम नव कंज लोचन, कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणं। श्री राम और तुलसीदास जी कह रहे हैं, आजानु भुज सर चाप धर, संग्राम जित खर दूषण। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुणं। श्री राम श्री राम 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 श्री राम राम श्री राम 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 श्री राम।